सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। तो हमारा साइंस केमिस्ट्री का 9th यूनिट शुरू हो रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो उसका हमने जो टॉपिक शुरू किया था, उसका हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था, उस टॉपिक का आधा किया था, उसको हम जा रहे हैं, ठीक है। In the beginning, names of elements were derived from the names of the place where they were found for the first time. In the beginning, शुरू में the names of the element were derived. जो elements के नाम थे वो कहाँ से derive हुए थे, कहाँ से निकले थे। From the name of the place, उस जगह से निकले थे where they were found for the first time. उस जगह से निकले थे जहाँ पर वो पाए गए थे पहली बार, पहले टाइम में जो है वो एलिमेंट्स पाए गए थे, तो उनके नाम उनके एलिमेंट्स के नाम से जुड़े थे। फॉर एग्ज़ाम्पल द नेम कॉपर वाज टेकन फ्राम द काइप्रस, ठीक है। तो कॉपर का नेम कहाँ से आया है, काइप्रस। तो काइप्रस एक जगह का नाम था जहाँ से हमारा कॉपर काइप्रस आया था और काइप्रस का नाम कॉपर पड़ गया। सम नेम्स वर टेकन फॉर स्पेसिफिक कलर, और कुछ जो नेम थे वो एक ख़ास कलर जो था उससे लिए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्राम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, और गोल्ड जो है आपका, ठीक है, जो गोल्ड आपका एलिमेंट है वो कहाँ से लिया था, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका नाम मीनिंग गोल्ड मीन्स येलो होता। गोल्ड सोना नहीं होता है, बट गोल्ड इंग्लिश मीनिंग है येलो। नाउ ए डेज, आजकल के दिन में क्या हो रहा है अब, आईयूपैक। तो आईयूपैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपैक नेम आपको देने होते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, बट आईयूपैक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, तो आईयूपैक जो है वो इन एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करती है, मतलब उनको चलाने की आज्ञा देती है, इजाज़त देती है कि यही नाम रखेंगे या दूसरे नाम चलेंगे। नेम ऑफ द सिम्बल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 letters ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। मैनी ऑफ द सिम्बल्स, बहुत सारे इन एलिमेंट्स के जो सिम्बल्स थे, नाम के जो सिम्बल्स थे, जैसे लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, तो इनके जो सिम्बल्स हैं आर द फर्स्ट 1 or 2, मतलब पहला और फर्स्ट में क्या होता है 1 or 2 लेटर्स एलिमेंट के जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर्स, और हम किसी भी सिंबल का, किसी भी लेटर का जो सिंबल लिखते हैं वो हमेशा रिटन का जब भी लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, अपर केस। एंड द सेकेंड लेटर इज एज ए स्मॉलर लेटर लोअर केस। तो मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि हम जब भी इसका सिंबल राइट करते हैं किसी बुक के अंदर या लिखते हैं या रिएक्शंस करते हैं, तो जो कैपिटल लेटर्स फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हम फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखते हैं, और सेकंड जो आपका लास्ट पे आपका जो आता है वो लोअर लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, सेकंड आपका एल्युमिनियम है जिसका सिंबल Al एंड नॉट Al। देखो Al पहला कैपिटल जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखा है, और उसके बाद जो सेकंड जो आपका वर्ड है वो आपका स्मॉल में लिखा, ना कि कैपिटल में दोनों लिखा है ना। थर्ड आपका है कोबाल्ट, तो CO एंड नॉट CO कैपिटल में ही लिखा है। तो सिंबल्स ऑफ फर्स्ट सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, मतलब सिंबल जो इन कुछ एलिमेंट्स के जो बनाए गए हैं वो फर्स्ट लेटर से बनाए गए हैं, उसके नाम से बनाए गए हैं, और अपीयरिंग लेटर इन द नेम मतलब उसी लेटर से ही हमने आगे नाम अपीयर किया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर जैसे क्लोरीन Cl, तो CHLORIN, तो क्लोरीन आता है तो इसी में से वर्ड चुने C और L। जैसे जिंक है तो ZN एक्स्ट्रा। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्राम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लातिन, तो अदर दूसरे जो सिंबल हमने लाए हैं या नाम रखे हैं तो वो लातिन वर्ड्स, मतलब लातिन वर्ड्स हैं वो सारे, या जर्मन है या ग्रीक वर्ड हैं आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज़ Fe फ्राम इट्स लातिन नेम फेरम, तो मतलब क्या है कि जो आपका सिंबल आयरन Fe है तो हमारे यहाँ पे इसको आयरन कहा जाता है, बट लातिन वर्ड है तो लातिन में इसका फेरम
नाम बोला जाता है। जैसे सोडियम इज़ Na फ्राम नाइट्रियम, पोटाशियम इज़ के, तो पोटाशियम हमारा यहाँ पे हम पोटाशियम कहते हैं, और लातिन वर्ड है ये कैलियम। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट का एक यूनिक मतलब अलग अलग डिफरेंट नाम है, और इसका केमिकल सिंबल भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये देखो पीरियोडिक टेबल आपका दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट सिंबल दिए हुए हैं। एल्युमिनियम Al, अर्गान Ar। तो देखो कैपिटल लेटर सब का बड़ा है, और उसके जब सेकंड लेटर है तो सेकंड लेटर सब का छोटा है। देखो ज़रा अच्छे से, तो ऐसे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें चलना होता है। द एबो टेबल इज़ गिवन फॉर यू टू रेफ़र टू व्हेन एवर यू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स। ठीक है, कि आपको जो ऊपर वाला टेबल दिया गया है ये रेफ़र क्या करता है कि जब आप स्टडी करते हो एलिमेंट्स के बारे में, तो आपको ये दिखाता है कि एल्युमिनियम हमारा Al है, तो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, और जो सेकंड लेटर है इसी के साथ वो स्मॉल है। डो नॉट बॉथर द मेमोराइज ऑल इन वन गो। आपको ज़्यादा याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है कि आपको कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, with the passage of time and repeated usage you will automatically be able to reproduce the symbol with the passage of the time। मतलब क्या है कि जैसे आप पैराग्राफ टाइम के साथ रिपीट करते जाओगे, टेबल रिपीट के साथ पढ़ते जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है होगा वो सिंबल आप आराम से लिख सकते हो, आराम से आप उसको याद कर सकते हो, और आराम से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आप अगर रट लगाओगे या कुछ और ऑप्शन ढूंढोगे याद करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने इन सिंबल्स को और आपने अच्छे से इसको पढ़ना भी है, और उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे। और इसका होमवर्क भी लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। अगर आपको कहीं समझ या डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ने में, या समझ नहीं आता है, तो आप हमें फ़ोन के ज़रिए भी आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप इसका होमवर्क सारे बच्चे लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।